आपको थकान, एंजाइटी, एसिडिटी, इन तीनों में से कौन सी समस्या है? इनमें से जो भी आपको समस्या है तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। इसको आगे तक देखिए और मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस दोष की वजह से आपको ये इन तीनों में से कोई भी एक समस्या है तो वो क्यों है और कौन सा दोष आपका इम्बैलेंस चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बॉडी में 3 एलिमेंट्स बोलें या 3 एनर्जीज बोलें जिन्हें आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ बताया गया है। देखिए, आयुर्वेद एक साइंस है। आप जिस तरह से आप अपने ग्रंथों पे, अपनी चीज़ों पे इतना बिलीव करते हैं, उसी तरह से आयुर्वेद पर भी करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद भी कहीं बाहर से नहीं आया। वो आप ही की पैथी है, आप ही के ग्रंथों में से निकला हुआ एक ऐसा वेद है जिसमें हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही बॉडी के हर फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसमें 3 दोषों को बताया है कि बॉडी की 3 एनर्जीज जो हैं वात, पित्त, कफ, ये तीनों कैसे वर्क करती हैं। वात का काम होता है चलना, जैसे हमारे थॉट्स, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो, जो भी डाइजेशन के बाद जो भी रस होता है जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें नरिश करता है, वो सारा रस किस तरह से हमारे सारे ऑर्गन्स में पहुंचता है, वो सारा काम वात करता है। पित्त का काम होता है हमारी बॉडी में हीट को बना के रखना और डाइजेशन को मेंटेन करना। तो पित्त उस वर्क के लिए काम आती है, वो जो एनर्जी है, वो जो शक्ति है। थर्ड है कफ। कफ का काम होता है बॉडी में स्टेबिलिटी को रखना, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखना। तो ये तीनों चीज़ें मिल कर के हमारी बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह संभाल के रखती हैं। तो अब इन तीनों के इम्बैलेंस से अगर ये बढ़ने लग जाए बॉडी के अंदर, वात ज़्यादा हो जाएगा अगर, तो वात ज़्यादा होने से आपको क्या क्या समस्याएं आएंगी। आपको एंटीवेशन रहेगा, ड्राई स्किन रहेगी, फियर रहेगा, इंसोम्निया रहेगा। ये सारे लक्षण आपको वात बढ़ने से होंगे। और पित्त बढ़ने से आपको एसिडिटी, एंगर, हेयर फॉल, स्किन रैशेस, लूज मोशंस, इस तरह की समस्याएं रहेंगी। और कफ के बढ़ने पर आपको वेट गेन होगा, लेजीनेस रहेगी, कोल्ड एंड कफ ज़्यादा रहने लगेगा। वेट जो आपका वाटर रिटेंशन बॉडी में होता है, बॉडी में हैवीनेस जो फील होती है, ऐसा वात के बढ़ने पर होता है। तो अगर आप अपने दोषों को समझ लेते हैं, आप अपनी डाइट, रूटीन, स्लीप, और जो डिजीज़ है उसको समझ लेते हैं, तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। इसलिए आप कमेंट में लिखें कि आपका कौन सा दोष बड़ा हो सकता है और मैं आपको बताऊंगी कि आपको आगे उसको किस तरह से समझना है और उस दोष को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो वात में मूवमेंट का गुण होता है, तो मूवमेंट की वजह से एंजाइटी, गैस, ऐसी समस्याएं होती हैं। पित्त का गुण हीट होता है, इस वजह से एसिडिटी एंड एंगर बना रहता है। कफ स्टेबिलिटी को देता है, इसलिए वेट गेन हो जाता है, लेजीनेस ज़्यादा रहती है, तो स्टेबिलिटी में, क्योंकि तो ये थ्री अगर हमारी नेचर में आप देखेंगे 3 का बहुत बड़ा रोल है। अब हम साइंस पे चलते हैं। साइंस ने हमें बताया कि जो हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें 3 एलिमेंट सबसे पहले आए, एटम्स आए, एलिमेंट्स आए। उनमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन थे, जो कि नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्जेस थे। इसी तरह से 3 हमारे त्रिदेव हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो भी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। एंड उसी तरह से आप अगर दोषों की बात करें कि वात, पित्त, कफ, ये 3 दोषस हुए। और अगर आप गुणों की बात करें, बॉडी में रजतम, सत्वरजतम, 3 ये गुण हुए। तो 3 का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट नेचर में रोल रहा है। तो इसीलिए ये 3 दोष आपकी बॉडी के बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनको तीनों को समझना अपने लक्षणों के हिसाब से। देखिए, कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एंजाइटी ही रह रही है तो आप एंजाइटी पे फोकस कर रहे हैं, उसके साथ और भी कोई लक्षण हो तो वो पित्त के लक्षणों को अवॉइड कर रहे हैं। तो कई बार बॉडी में ज़रूरी नहीं एक ही दोष के बढ़ने से दिक्कत आ रही है, 2 दोष भी हो सकते हैं जो आपको परेशानी दें। तो इसलिए जो जितने भी लक्षण होते हैं उनके हिसाब से डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आपका कौन से 2 दोष इम्बैलेंस है या सिर्फ सिंगल दोष इम्बैलेंस है और आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो एक बार ज़रूर आयुर्वेद को
समझें और अपने आप को स्वस्थ रखें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।